मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुशी भाई, कल जो मार का अंजाम, मैं कहती हूँ मार का ही अंजाम है जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, और जिस तरह कन्विंस किया श्रीलंकन क्रिकेटर्स को, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन को। दोनों दफा उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और ये आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि जब भी कोई अभी रिसेंटली जितने भी बड़े बड़े इश्यूज आए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली और आई थिंक कम्युनिकेशन करके ये चीजों को मैनेज किया है। एशिया कप का आप देख लें, एक टाइम पे आ रहा था कि मैच नहीं होएंगे, मगर उसके बावजूद उन्होंने करवा दिया बीइंग ACC के अपना प्रेसिडेंट होने के नाते। अभी जो इशू है ये बहुत है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट कि इंटरनेशनल जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको मैनेज, प्लेयरों के साथ मैनेज करना ये बहुत मुश्किल होता है। मगर जैसे ही मोहसिन नकवी के साथ साथ उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, जिन्होंने ट्रस्ट किया पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ कंट्रीज बेसिकली। बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू बोथ कंट्रीज एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिन्होंने जो इस तरह का स्टेप लिया। मुशी भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनपुट। बेराम, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। जी सवेरा, I mean, if you look at that situation, had this tour been called off, अगर ये सीरीज जो है वो खत्म हो जाती तो पाकिस्तान would have taken 10 steps back, क्योंकि यार इतनी मुश्किलों से वो जो क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी था उसको इरेडिकेट किया था कि नई क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट इज सेफ टू प्ले ऑन पाकिस्तान शोर्स, और बहुत साल लगे, बहुत मेहनत लगी, तो बहुत बड़ा धचका लगता आपको। एंड पता नहीं फिर आई नो 2009 टाइप ग्रेव सिचुएशन ना होती, मगर फिर से वापस वो ट्रस्ट बिल्ड करने में कितना टाइम लगता और किस किस्म के ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये तो अब शुक्र है हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड फुल क्रेडिट यार टू मोहसिन नकवी एज वेल। आई हैव बीन a big critic of him, but यहाँ पे if there was any one individual who could have resolved this issue, वो मोहसिन नकवी ही थे, because not only is he the PCB chairman, मगर वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। He is a really powerful person, और वो कभी कभार ये जो डुअल पोजीशन है ना, ये काम आ जाती है, और वाकई ये कल जिस तरह काम आई, क्योंकि अगर कोई और होता वो ना इस तरह गारंटी दे सकता था, ना वो इस तरह ये बात कर सकता था कि मैं अपना फुट डाउन रखता हूं फॉर योर सिक्योरिटी, और ना कोई और किसी और बंदे पे ट्रस्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों चीजें उन्होंने ही हैंडल करनी है। हाफिज, जब ये बात कल दिन में आना शुरू हुई, हमने देखा सारा जो एशिया कप का फियास्को हुआ था, उसमें वी न्यू दैट देयर वर सर्टेन बोर्ड्स हु वर नॉट एट आवर साइड, एंड सिर्फ एक बांग्लादेश का बोर्ड था जो हमारी साइड पे था। क्या कहीं दिल में ये बात आई थी कि हाँ जी शायद ये बैकफायर कर जाए और ये टूर आगे ना जा सके? देखिए, पाकिस्तान में अगर बदअमनी होती है तो कौन खुश होता है और फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़राब होने का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है और किसके चेहरे पर खुशियाँ बिखरती हैं? पाकिस्तान अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, राब्ता मुनक़ता होता है, तो कौन फ़ायदा उठाता है और खुश कौन होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो फ़ायदा किसको हुआ, खुशियाँ किसने मनाई? और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो फ़ायदा किसको पहुँचता है और खुशियाँ कौन मनाता है? तो वो है हमसाया मुल्क भारत। अच्छा, मुझे लगा आप अफगानिस्तान कहने लगे। अफगानिस्तान की तो उन्हीं हालात में है। अफगानिस्तान की क्या जरूरत है जी? अफगानिस्तान क्या है? मतलब अफगानिस्तान इससे पहले नहीं था। वो असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी पाकिस्तान में, सॉरी कलामी की इजाजत, मैं फिर इस बात पे बार मैं ये ख्याल आता है, हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं? डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। उनकी कार्रवाइयां, ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है, ये किसी और ने की है। ये जो तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को अब जा रहा है, ये किसी और की वजह से, हम डाल थोड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान में नहीं होना करना बहुत आसान नहीं था? कल हो जाता। देखें जैसे स्टैंड अप किए, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई, जैसे बोर्ड खड़ा हुआ, जैशा के कहने पे तो फौरन सब देखें। जो जुग्राफियाई हालात है ना, जुग्राफियाई हालात हैं वो बड़े असरअंदाज होते हैं। किसने फोन किया है श्रीलंका में? किसने किया है पाकिस्तान की तरफ से? किसने किया? फील्ड मार्शल साहब ने किया है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में और किन लोगों ने श्रीलंका से बात की है, ठीक है जी।
उन्होंने जमानत जिसने दी है, गारंटी जिसने दी है, वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं। और लोगों को नहीं पता तो याद करा देता हूं कि जब PSL का पहला मैच यहां पर हो रहा था, वो फाइनल मैच, उस वक्त के अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने गो हेड दिया था कि करें जी, हम करेंगे, जिम्मेदारी सारी की सारी पूरी। सो ये जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, ये भारतीय दरअंदाजी है, उसका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और मुकाबला कर रहा है। ये जितना क्रेडिट पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पाकिस्तान में रेंजर्स को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को, और पाकिस्तान में पुलिस को, और पाकिस्तान के उस अवाम को जिसने अपना खून बहाया इस मुल्क के अमन के लिए, उनको जाता है। उतना ही क्रेडिट श्रीलंकन क्रिकेट टीम को भी जाता है, श्रीलंकन हुकूमत को भी जाता है कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, न सिर्फ इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। 2009 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ, और फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, सबसे पहले श्रीलंकन टीम ही थी जो एक T20 मैच खेलने के लिए लाहौर आई थी, और यहां से मैच खत्म होने के बाद वो गए थे सीधे मुकाबला सख्त। इस बारे में जरूर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी की हमने कल भी काफी जो है वो इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन की थी। पाकिस्तान टीम इज इन Bangladesh right now and Pakistan team has won their first match। 3 मैचेस की ये सीरीज है पाकिस्तान हॉकी टीम की, और जो टीम यहां से जीतेगी वो 2026 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेगी हॉकी के। सो यस, गुड ऑन टीम पाकिस्तान। 8-2 से जीत हासिल हुई है, विच इज लाइक अ वेरी वेरी डोमिनेंट विन। और जिस तरह इधर उधर गोल होते रहे, एंड बांग्लादेश टीम was totally आउट ऑफ कंट्रोल। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान के इन हॉकी प्लेयर्स को, एंड हैट्स ऑफ टू देम। आई होप कि हम सीरीज जो है वो तीनों मैचेस जीत कर आए और सीधे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए जो है फिर अपनी तैयारी करें। सो डिस्कशन इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से होगी। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट बहराम काजी। वेलकम टू द शो। Walaikum assalam, Savera, and it's always a pleasure to be over here. Baki, congratulations to Pakistan. Not only is the ODI series and tri-series versus Sri Lanka and then Zimbabwe going to continue, but also in the field of hockey, मतलब बहुत शानदार victory है यार। 8-2 से हराया बांग्लादेश को in that first of 3 matches, and this is a very important series क्योंकि आपको याद होगा मैं आपके स्टूडियो में ही था जब पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया था एशिया कप से, and that was another opportunity to qualify for the hockey world cup. पाकिस्तान removed themselves from that possibility. Magar yahan pe if they manage to win this series, they can then qualify for the World Cup qualifiers. और हमने देखा है यार कि in the last decade or 2 decades in fact, Pakistan have struggled to qualify for hockey World Cups. ज़्यादा नहीं खेले आप, बल्कि you've missed out more so. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप होगा ये अगर ये क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है इट्स डन फेयरली वेल रिसेंटली। और दूसरी बात ये कि ये नेशनल स्पोर्ट है, इसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ ये कि आगे जाकर इफ़ दे क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स, तो फिर उन क्वालिफायर्स के अंदर भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर पाकिस्तान कैन फाइनली क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप वंस अगेन।